हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली आप लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर स्वागत है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग दिल्ली के निवासी है और इस कैटेगरी के तहत आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि 2025 में आप लोगों को काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक लेटेस्ट में अपडेट आ चुके हैं, इस अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट है। दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को और एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब परिवारों को 2025 में भैया चमक चुकी है किस्मत। इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानने वाले हैं और खासकर महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट वाली स्कीम है। तो इस स्कीम के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जैसे कि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड DBOC-WWB, ठीक है, यानी कि दिल्ली के जो लेबर कार्ड धारी होते हैं वो पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए 25% छूट भी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ यही लोग नहीं है, और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं, और भी काफी लोग हैं जो इस योजना के तहत आते हैं। और साथ ही साथ देखिए, ये लोग भी इस योजना के तहत पात्र हैं। ऑटो रिक्शा चालक, परमिट धारक, कैब चालक, महिलाएं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति, युद्ध के शहीदों की पत्नी, दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये काफी पॉपुलर स्कीम होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस स्कीम के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जान लेना है। तो यहाँ पे अब इस कंप्लीट जानकारी में बताने वाले हैं आप लोगों को। अब इस योजना के तहत ना जो छोटी सी बात है मैं आप लोगों को समझा दूं। यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 3 नई हाउसिंग स्कीम की आप लोगों को मंजूरी दी गई है। अब सिंपली यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर निर्माण एवं अन्य श्रमिक पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, ऑटो और कैब चालकों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों आदि के लिए एक विशेष आवास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत नरेला, सिरसापुर और लोकनायकपुर में स्थित फ्लैट पर 25% की छूट भी दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 नई हाउसिंग स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष एवं दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने। प्राधिकरण ने 3 आवास योजनाओं को शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसमें नरेला में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी शहीद भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए, और सिरसापुर, नरेला और लोकनायकपुरम में समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए 25% की छूट दी जाएगी। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग क्राइटेरिया के लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहीं पे बयान में कहा गया है कि अन्य वंचित वर्गों में जैसे आ जाते हैं ऑटो रिक्शा चालक, परमिट धारक, कैब चालक, महिलाएं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति, युद्ध के शहीदों की पत्नी, दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी शामिल हैं। इसमें कहा गया कि इसके अलावा DDA के विशेष आवास योजना 2025 की शुरू करने को भी प्राधिकरण ने मंजूरी दी है, जो अशोक पहाड़ी, जागीरपुरी के अलावा वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी जैसे इलाकों में 110 फ्लैट की पेशकश करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छी स्कीम है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैट पर मिलेगा 25% डिस्काउंट, ठीक है। बैठक के दौरान कई निर्णय लिए गए, जैसे कि दिल्ली में जो लेबर कार्ड में रजिस्टर्ड है उन्हें 25% की छूट दी जाएगी। एक विशेष आवास योजना शुरू की जाएगी, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं। इस योजना के तहत नरेला सेक्टर G20 में लगभग 700 EWS फ्लैट 25% छूट के साथ पेश किए जाएंगे, ठीक है। और बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए DDA सस्ता घर आवास योजना 2024, DDA मध्यम वर्गीय आवास योजना 2024 के तहत फ्लैटों पर 25% की छूट मंजूरी दी है। अब यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आप लोगों को ये मिलेगा। तो बयान में कहा गया है कि इसमें ऑटो रिक्शा चालक, कैब चालक, महिलाएं, SC, ST, युद्ध में शहीदों की पत्नी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी। बयान में कहा गया कि योजना के तहत नरेला श्रेणियां सिरसापुर LIG और लोकनायकपुर में LIG में उपलब्ध फ्लैटों में 25% पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पात्र आवेदकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे गुड न्यूज के लिए भी आप लोग देख सकते हो, दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, सस्ता घर योजना के लिए कैंप लगाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि DDA की सस्ता घर योजना के लिए कैंप आयोजित किए जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखकर कहा है कि DDA द्वारा अनुमोदित सस्ता घर योजना के लिए शिविर आयोजित किए जाएं। उपराज्यपाल ने इस योजना को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी और कैंपों का संचालन शनिवार से शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि DDA की ओर से लाभार्थियों के लिए इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के कैंप लगाए जाएंगे, और इन कैंपों में भी जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप लोग DDA की वेबसाइट पे भी जाके विजिट करके वहां पे इसकी और भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के तहत जरूर फायदा उठाएं। जब आपको फायदा मिलेगा तभी आप लोगों को इसका पता चलेगा कि हाँ
हमें भी कुछ बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आप लोगों को बता दी है। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।